बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूँ ज़ुएब ख़ान। कल के व्लॉग में हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है तहरीक अदम एतमाद पेश होने वाली है और मौजूदा जो वज़ीर आज़म है चौधरी अनवारुल हक उनकी छुट्टी होने वाली है। तो आज इस हवाले से मज़ीद जो डेवलपमेंट हुई है और मज़ीद जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि चौधरी अनवारुल हक के लिए जो है मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है। तो आज पीपल्स पार्टी के जो अहम तरीन वफाकी क़यादत है फरियाल तालपुर, उनकी मुलाकात होने जा रही है बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि सदर हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के, और वो भी उनका ताल्लुक भी पीटीआई से था। तो इस वक्त जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनके पास भी तकरीबन 7 से 8 मेंबरान असम्बली मौजूद हैं। और जो बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप है उन्होंने पीपल्स पार्टी को तहरीके अदम एतमाद में सपोर्ट करने की यकीन दहानी करवा दी है। तो अब देखना ही है कि ये सपोर्ट किस बुनियाद पर की गई है और बैरिस्टर ग्रुप जो है उन्होंने क्या डिमांड की है पीपल्स पार्टी से कि अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने की सूरत में उनको क्या मिलने वाला है या उनकी क्या डिमांड्स हुए वो आज सामने आ जाएंगी। आज फरियाल तालपुर जो है पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा, उनकी मुलाकात होने जा रही है सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से। तो ये आज की बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने आज फ़ैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगी और वो अदम एतमाद में किसी भी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेगी। तो गैर जानबदार रहने का फ़ैसला किया है मुस्लिम लीग नून ने। मरकज़ी क़यादत अमीर मुकाम ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजा फ़ारूक कादर, शाह ग़ुलाम कादर और दीगर लोगों ने भी आज इस आज़म का अयादा किया कि हम जो है अगर अदम एतमाद पेश होती है तो हम उसमें गैर जानबदार रहेंगे, हम अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो इस सूरत में मुस्लिम लीग नून ना हुकूमत का हिस्सा बनेगी ना ही तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनेगी। ये तो एक क्लैरिटी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने भी अदम एतमाद में जो है वो 2 से 3 मेंबरान असम्बली जो उनके हैं पीटीआई के, उन्होंने भी अदम एतमाद में गैर जानबदार रहने का फ़ैसला किया है। तो ये थी जी पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तीनों जमातों की जो है पोजीशन क्लियर हो गई है। अब दो ऐसे ग्रुप हैं जिनकी पोजीशन अभी क्लियर होना बाकी है। एक तो माजरीन के नशिस्त पर मुंतखब होने वाले लोग और दूसरा बैरिस्टर ग्रुप। इनकी क्या पोजीशन है, ये क्या किस तरफ इनका झुकाव होगा, ये आज क्लियर हो जाएगा। तो मुमकिन तौर पर पीर को या मंगल को आज़ाद कश्मीर असम्बली में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो तहरीके अदम एतमाद पेश की जा रही है या इसके बाद जो पीपल्स पार्टी का अगर कैंडिडेट जो है वो अदम एतमाद में कामयाब होता है या चौधरी अनवारुल हक मुस्तफ़ी होते हैं, तो उस सूरत में जो पीपल्स पार्टी का जो सेटअप बनेगा, क्योंकि इलेक्शन को अभी 6 से 8 माह जो है वो बाकी रहते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। 2026 के मिड में जाके अगस्त या सितंबर में आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का इनेकाद होना है। तो देखना ये होगा कि ये जो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाने जा रही है 6 से 8 माह के दरमियान, क्या ये वहाँ पे अपना खोई हुई साख बहाल करेगी सियासतदानों की, जो एक्शन कमेटी की वजह से, जो अनवार सरकार की वजह से, और जो पिछले 4 सालों में आप अंदाज़ा करें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए हैं। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि एक ही टन्योर के अंदर ये चौथा वज़ीर आज़म लाया जाएगा अदम एतमाद की सूरत में। तो ये इस वक्त जो सियासी बुहरान पैदा है वहाँ पे सियासी तौर पे एक खला पैदा हो चुका है आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर। जिस तरह से एक्शन कमेटी ने लोगों को एक प्लेटफार्म पे जमा किया, जिस तरह एक्शन कमेटी ने इन लोगों को एक्सपोज़ किया वहाँ पे, और आखिरी तारीख में जिस तरह ये सारे लोग आज़ाद कश्मीर के मौजूदा जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, मुस्लिम लीग नून के फ़ारूक हैदर हूँ, शाह ग़ुलाम कादर हूँ, चौधरी यासीन हूँ या तनवीर इलियास हूँ, इसके अलावा और जो चौधरी अनवारुल हक हूँ या दीगर क़यादत हूँ, सरदार अतीक हूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह, तो इनको एक प्लेटफार्म पर सब ने जमा किया और इनको एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ बड़े दावे किए इन्होंने, बड़े बयानात दिए, लेकिन उस अवामी रद्द-ए-अमल जब सामने आया तो जिस तरह से अवाम निकली आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो ये सारे मंजर से गायब हो चुके थे। अवाम इनका चेहरे देखना पसंद नहीं करती थी। अब भी वही सूरत हाल है। अवाम के अंदर जो है इनकी पज़ीराई बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है।
लेकिन ये असम्बली के अंदर जो है एक खेल तमाशा शुरू करेंगे तो उसका आवाम को बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। पीपल्स पार्टी 6 से 8 माह के अंदर इक़्तिदार में अगर आ भी जाती है तो उसका आवाम की जो है वहाँ पे अवामी सतह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, पीपल्स पार्टी को अब एक नुकसान ज़रूर होगा कि जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मायदे किए गए हैं, अगर उन पर अमल दरामद नहीं होता तो एक्शन कमेटी फिर से अवाम को कॉल देगी, एक्शन कमेटी फिर से बाहर निकलेगी, अवाम एक दफ़ा फिर सरापा एहतजाज होंगे। तो उस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी को अपनी साख बचाना, अपनी हुकूमत बचाना, अगले इलेक्शन में जाना एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। तो देखना ही है कि पीपल्स पार्टी इन तमाम चैलेंजेस को लेकर कैसे आगे बढ़ती है और क्या उनके पास प्लान है, क्या उनके पास मनसूबाबंदी है कि वो आइंदा इलेक्शन के अंदर किस तरह से जाना चाहते हैं।